बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वतन अज़ीज़ की मौजूदा दाखिली सूरत हाल का सरसरी जायज़ा लिया जाए तो एक बात जो है वो समझ में आ रही है कि इमरान साहब जो है ना वो फ़ारुग होने वाले हैं। कब तक फ़ारुग होने वाले हैं, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि अब वो जाने वाले हैं। अब वो क्यों जाने वाले हैं, तो महसूस ये होता है कि अब कुछ लोग जो उनके बही ख्वाह थे वो उनका बोझ उठाने से कासिर हैं। उनका बोझ इतना बढ़ गया है कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। असल में जो बात है वो ये है कि बुनियादी तौर पर अगर थोड़ा सा भी गौर करें तो ये महसूस होता है कि इमरान खान सियासतदान हैं ही नहीं। जिस मामले में भी देखा जाए, अफ़गानिस्तान के मामले में देख लें, इंडिया के मामले में देख लें, कश्मीर के मामले में देख लें, चाइना के मामले में देख लें, उनका कोई सियासी विजन नहीं है। बस वो जो बात करते हैं ना कि उनका अंदाज़ वही मौला जट वाला है कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ यही बात है कि नहीं छोड़ूंगा, कर भी कुछ नहीं सके और नारा भी लगाते हैं कि नहीं छोड़ूंगा। 3 साल से लेकर आज तक यही कह रहे हैं कि नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये जो मौला जट वाला अंदाज़ है ना, इससे मुल्क नहीं चला करते। इसका मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के जो मुखलिस दोस्त थे वो एक एक करके सब पीछे चले गए हैं, और जो पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी तल्लुकात थे वो भी मुतासर हुए हैं। और अब जो सिलसिला बना है, अब पाकिस्तान मज़ीद सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है। सऊदी अरब देखें, सऊदी अरब का, यूएई का है, मलेशिया का है, और अब तो तुर्की के साथ भी वो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है। वो अपने मामला चला रहा है, दूसरे ममालिक के साथ वो अपनी कौमी मफाद के हवाले से वो मुआहदे कर रहा है। लेकिन हम कहाँ हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सके। जहाँ तक अवाम का तल्लक है, अवाम बुरी तरह महंगाई में पिस के रह गई है। जहाँ तक फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का तल्लक है, तो वो भी फ़ौज तो सिर्फ बदनाम ही हुई है। फ़ौज को दिया इमरान खान ने कुछ नहीं, सिर्फ लिया ही है। फ़ौज को इमरान खान ने दिया कुछ नहीं, सिर्फ लिया ही है। और फ़ौज को अगर कोई चीज़ दी है इमरान खान ने तो वो बदनामी है। अब अफ़गानिस्तान के मामले में अगर देखें तो एब्सोल्युटली डिनाट कहा गया है। ये एक जज्बाती बात तो हो सकती है, लेकिन एक मुल्कों के दरमियान जो सफारती रवाबत और तल्लुक होते हैं, ये उसका तकाज़ा नहीं था। चलो खैर, जो भी हो गया वो एक वक्त गुजर गया। अभी जो ताज़ा तरीन बात हुई है, जो अमेरिका ने जमहूरियत के लिए एक बुलाया हुआ था मामला, अब फिर वही कहा है। असल में बात यह है कि ये जज्बाती तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत बातें लगती हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मामला हैं वो बड़े भारी पड़ रहे हैं। मसलन इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने इमरान खान को कहा था कि तुम भारत के साथ कुछ नरमी करो या थोड़ा सा जो तजारत के मामला था उसको ठीक करो, वो नहीं किए गए। अभी जो मामला बना है वहाँ ना जाने का, तो उसमें भी सारा जो बोझ है वो फ़ौज को ही अब उठाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि अपने दफा के लिए आलमी सतह पर आलमी बरादरी के साथ रवाबत रखे जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। लेकिन इमरान खान का वो एक ही नारा है कि पहले तो वो ये मुल्क के अंदर कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, फिर वो कहने लगा कि मैं भारत को नहीं छोड़ूंगा। पहले कहता है कि मैं मुल्क के अंदर किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो किसी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि मैं भारत को नहीं छोड़ूंगा,
फिर उसको भी कुछ नहीं हुआ। अब फिर उसने कहा कि अमेरिका को नहीं छोड़ूंगा, अब उसको भी नहीं हुआ। लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान की आवाम को बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान की आवाम को बहुत कुछ हुआ है और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तानी फ़ौज को इसकी बारीक कीमत जो है ना वो चुकानी पड़ी है। तो इन सारी चीज़ों का जो अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ना तो पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई रास्ता है कि अब मज़ीद इस हुकूमत को बर्दाश्त किया जाए, और ना ही पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास अब कोई मज़ीद वक़्त है कि वो इन लोगों के जो नाद नखरे हैं वो देखे जाएँ, क्योंकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। ये हुकूमत करने का तरीका नहीं होता कि इसराइल के गले भी जा पड़ो, इंडिया के गले भी जा पड़ो और अमेरिका को भी चैलेंज कर दो। हाँ ठीक है, जो आपकी दुश्मनियाँ हैं वो यकीनन ये हमारे दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन दुश्मनी का भी एक तरीका होता है। दुश्मनी के साथ साथ कुछ सफारती मामला होते हैं जिसको चलाना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, ये इन सारी चीज़ों से गाफिल हैं। इनको नहीं पता कि मुल्कों को किस तरह चलाया जाता है। मुल्क की मुआशी ताकत इन्होंने ख़त्म कर दी, दफाई तौर पर मुल्क को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। सियासी लिहाज से पाकिस्तान का बयानिया वो कमज़ोर हो गया। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से अगर देखा जाए तो लगता यही है कि 2-3-4 माह तक जो है ना ये गवर्नमेंट अब जाने वाली है, इसका ज़्यादा चलना अब मुश्किल नहीं रहा। ये तो खामखा कोई फ़ौज को बुरा भला कह रहा है, कोई अपोजिशन को बुरा भला कह रहा है, कोई इन पर तनकीद कर रहा है, लेकिन हकीकत जो है ना वो ये है कि इनकी अपनी कारकर्दगी जो है ना वो सही नहीं है। हाँ, अगर इनकी अपनी कारकर्दगी ही सही होती तो फिर फ़ौज पर भी ये बोझ ना आता, अवाम पर भी बोझ ना आता और इन पर भी बोझ ना आता। अब जो नतीजा है, इनकी कारकर्दगी की वजह से इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और फिर ये लोगों को जाके कहेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। तो ये साजिश किसी ने की, ये इन्होंने ख़ुद की है। बहरहाल देखे, अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। अब जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर करे।